मैं अमन सिंह अमन पठन विद कथन में आपका स्वागत करता हूं। हम आज पढ़ेंगे धर्मेंद्र बिश्नोई के क्लास 10th का 13 चैप्टर 13वां चैप्टर जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। मैं उसके अभ्यास का 13A का चौथा सवाल हम लगाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर, घनाकार ब्लॉक का मतलब ये होता है कि जिसकी सारी भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है, उसी को हम कहते हैं घन। और घन एक ब्लॉक है, घनाकार एक ब्लॉक है जिसकी प्रत्येक भुजाएं जो है वो 7 सेंटीमीटर की है, जिसकी प्रत्येक भुजाएं जो है वो 7 सेंटीमीटर की है। तो 7 सेंटीमीटर की सारी भुजाएं हैं और उसी ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। उसी ब्लॉक के ऊपर मतलब मैंने एक अर्धगोला रख दिया उसी ब्लॉक के ऊपर, ठीक उस ब्लॉक के ऊपर मैंने एक अर्धगोला रख दिया। अब कह रहा है अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो अधिकतम व्यास उस गोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, जो इसका जो एक भुजा होगा उस घन का वही उसका अधिकतम व्यास हो सकता है। तो अधिकतम का मतलब मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम जो इसका व्यास हो सकता है वो 7 सेंटीमीटर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अधिकतम बोल रहा है तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास। तो अर्धगोले का जो अधिकतम व्यास होगा वो होगा, जो d होगा वो होगा 7 सेंटीमीटर के बराबर। तो त्रिज्या जो होगी, जो त्रिज्या r जो होगी वो d/2 हो जाएगी, जिसे हम 7/2, तो इसका मतलब ये 3.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक, अब कह रहा है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ध्यान दीजिएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये ऊपर वाला इसका ये सरफेस और ये घन का सरफेस, ठीक है, वही हमें निकालना है। ये ऊपर का सरफेस और ये वाला सरफेस जब आएगा तो वही हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उस ठोस का। तो सबसे पहले हम अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है 2πr²। क्या होता है, 2πr²। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22/7 और r की वैल्यू क्या है 3.5 और इंटू 3.5, 7 से इसको कट करते हैं ये 0.5 बार में जाएगा। अब देखिए 22 दूना क्या हो जाएगा 44, ठीक, और 35 पचे कितना हो जाएगा 5 पचे 25 का 5 से 2 और 3 पचे 15 2 17, 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। अब देखिए अब फिर से कैलकुलेशन कर देते हैं, 44 25 220, फिर 44 का 7 में गुणा करेंगे तो 22 हमारा बचा हुआ है। तो 44 सत्ते कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन 44 सत्ते 4 सत्ते 28, 280 और 4 सत्ते 28, 298 में फिर हम 22 जोड़ते हैं तो 320 होगा, मतलब कि 32 आंसर आएगा। 44 और 32 जो हो जाएगा 44 2 46, 56 66 76 हो जाएगा और 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा सा तगड़ा है, अगर हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए इसमें हम 22 में अगर हम 5 का गुणा कर दें तो वो 110 होगा, 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा और 3.5 में 2 का गुणा करें तो ये 70 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 सत्ते 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्धगोले का मैंने निकाल लिया। अब मुझे निकालना है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 6a²। क्या होता है 6a², 6 और a की वैल्यू कितनी है, भुजा की वैल्यू कितनी है 7 7 7, तो 7 गुणे 7। अब ये हो जाएगा 6 से 42 और गुणे 7। अब यहाँ पे अगर हम गुणा करें 2 से 14 का 4 लेगा और 4 से 28 से 29, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया मैंने और इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने निकाल लिया। अब देखिए हमें सिर्फ सरफेस पता करना है, सिर्फ सरफेस। तो अगर ये अर्धगोला इस पे अटैच्ड है तो इसका मतलब ये जो सर्कल वाला जो पार्ट है इसको हमें इसमें से माइनस करना होगा, टोटल में से इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हम इस सर्कल का पहले एरिया निकाल लेते हैं।
तो लिखेंगे कि अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, तो वो कैसा है, सर्कल टाइप का है, तो वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 और आर की वैल्यू उसमें कितनी दी हुई है 3.5 और इंटू 3.5, इसको कट कर देते हैं 0.5 में जाएगा। अब देखिए 22×5 = 110, 11 हो जाएगा और इंटू 3.5। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11×5 के पास ऐसे 5 और 11 33 5 38, ये हो गया आपका 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे कुल जो इसका ठोस जो बना हुआ है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा आपका अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस क्या होगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसमें से हम माइनस कर देंगे आधार के क्षेत्रफल को, गोल जो अर्धगोला है उसके क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है भैया, आया है मेरा 77 और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरा कितना आया है 294 और आधार का क्षेत्रफल मैंने पहले से कितना निकाल रखा है 38.5। अब 77 में 294 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होगा 7 4 11 का 1 हासिल 1, 7 9 16 17 7 हासिल 1 और 2 1 3 और माइनस 38.5। अब इसमें से हम घटाएंगे तो हमारा जो एक्चुअल एरिया है वो निकल के आएगा। अब यहाँ पे हम घटाएं 10 में से इसको हम क्या करेंगे 0.0 लगा देंगे, घटाना तो आपको पता ही होगा, यहाँ पे 0.0 लगा के घटाएंगे। 10 में से 5 गया 5 और फिर 10 में से 8 जाएगा तो 2 और 6 में से 3 गया 3, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। मैं इसको एक बार और दोहराना चाहता हूँ, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है, इसको मैं थोड़ा दोहरा देता हूँ। देखिए भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक बना लिया, उसके ऊपर एक अर्धगोला रख दिया, बोल रहा है कि इसका अधिकतम व्यास क्या होगा। तो अधिकतम व्यास क्या होगा यार, जो ये घन है ना, घन जितना बड़ा है उतना ही बड़ा तो उस पर गोला रख सकते हैं, जितना बॉटल बड़ा होगा उसमें उतना ही पानी हो सकता है, जितना वॉल्यूम होगा उतना ही पानी भर सकते हैं, उससे ज़्यादा पानी नहीं भर सकते हैं। तो सेम मैक्सिमम जो होगा इसका 7 सेंटीमीटर व्यास होगा। अब बोल रहा है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब जैसे अगर ये मोबाइल है तो इस मोबाइल में ये सरफेस ये सरफेस ये सरफेस ये सरफेस, इन सारे सरफेसों को अगर ऐड कर देंगे तभी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा। तो इसमें अगर ऊपर का ये सरफेस और फिर इस घन का पूरा सरफेस, तो घन के सरफेस में ये वाला और ये वाला पॉइंट, तो ये पॉइंट को अगर हम निकाल दें तो पूरे जो सरफेस है एग्जैक्ट सरफेस मिलेगा हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकालना, हमको बने ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या हो जाएगी d/2 होती है तो ये 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 2πr² होता है, 2 × पाई की जगह 22/7 और r की वैल्यू मैंने निकाल के 3.5 कैलकुलेशन किया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a² होता है, a क्या है इसमें भुजा है 7 है तो 6 × 7 × 7 फिर इसका कितना मैंने कैलकुलेट करके निकाला 294। अब मैंने क्या किया यहाँ पे ध्यान दो, ये घन है तो इस पूरे घन का मैंने क्षेत्रफल निकाल लिया और उसके बाद से इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, लेकिन इस घन में ये वाला जो पोर्शन है इसको मुझे बाहर निकालना पड़ेगा, तभी मुझे एग्जैक्ट दोनों को मिलके जो ठोस बना हुआ है उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा। तो मैंने आधार का क्षेत्रफल मतलब कि ये क्या है सर्कल का भाग निकालना पड़ेगा, तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr², मैंने इसको कैलकुलेट करके 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर कर लिया। अब देखो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल उन दोनों को जोड़ के और ये वाला जो एरिया है उसमें से क्या करेंगे घटा देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा दिया ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर प्लस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, और मैंने इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करके मैंने ला दिया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ।